जय हिंद दोस्तों। भारत के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक इवेंट में भारत के 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग जो डेटा है उसको ऑफिशियली रिलीज किया। उन्होंने इस रिलीज के दौरान कहा कि ये अपने आप में एक माइलस्टोन है कि हम इतने लोगों का जो डेटा है वो डेटा लोगों के सामने रिसर्च के लिए रख रहे हैं, जो आगे जाके काम में आएगा कई सारी चीजों में, जैसे मेडिसिन में, उनकी बीमारियों को जांचने में, उनका जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को समझने में। ये जो इवेंट है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। इंडिया के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है that the Genome India project is an important step towards country's biotech revolution. With this project, we will create a diverse genetic resource. India is not only diverse in geography, food and culture, it is also diverse in the genetic makeup. So knowing the genetic identity of the country is very important और सभी काम में इंडिया का जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो काम करने वाला है। जब हम बात जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की करते हैं तो कई सारे सवाल हम लोगों के मन में आते हैं, जैसे ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम और जीन में अंतर क्या है, भारत के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और हम क्यों ये इतना सिग्निफिकेंस है कि इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, और ये जो जीनोम का डेटा है ये किन लोगों के पास रिसर्च के लिए अवेलेबल रहेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में अगर चर्चा की जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें अंडरस्टैंडिंग हाउ द यूनिक डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अरेंज्ड इन इट्स बॉडी, thus allowing access to all hereditary and material of the organism। अगर हम थोड़ा बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर बात करें तो अभी हर व्यक्ति या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक डीएनए के आधार पर कार्य करता है। उस डीएनए का अपना एक हिस्ट्री होता है, वो हजारों सालों तक चलता है। कई बार आपने रिसर्च देखा होगा कि किसी व्यक्ति का डीएनए जो है वो आर्यन से मिला, किसी का द्रविडियन से मिला, या फिर और भी कई चीजों, तो एक पूरी की पूरी हेरिडेटरी जो है उसको शो करता है। इसके साथ होने वाली कई सारी इलनेस और कई सारे आफ्टर इफेक्ट्स जो है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल करवाता है। तो उस डीएनए की जो स्टडी है, उसका जो सीक्वेंसिंग है, वही पूरा के पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। अगर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसे 2020 में शुरू किया गया टू कलेक्ट जीनोम सैंपल अक्रॉस डाइवर्स सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कंडक्ट whole genome sequencing of 10,000 such samples. Genome sequencing of over 99 different ethnic group in India was done over 20 Indian institutions led by Indian Institute of Science in Bangalore. तो इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मेन एम जो था वो 10,000 लोगों का जीनोम डेटा जो है वो उनको कलेक्ट करना अलग अलग 99 एथनिक ग्रुप से, और उन 99 एथनिक ग्रुप के डीएनए को स्टडी कहाँ किया गया, इंडिया 20 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस की लीडरशिप। अब प्राइमरी एम जो इस प्रोजेक्ट का है वो है इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फॉर इंडियाज पॉपुलेशन दैट विल बी अ बेटर कैप्चर ओवर यूनिक डाइवर्सिटी। This initiative is not just about decoding our genes, it is about creating a detailed reference that encapsulate the Indian population's genetic makeup and enable deeper understanding of its diversity। तो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट का जो बेसिक एम है वो इस बात पर आधारित है कि हम भारत में रहने वाले एक व्यक्ति के एथनिक ग्रुप को समझ पाए, उसका जो हिस्ट्री है उसको समझ पाए, उसे अरेंज कर पाए, और वहां से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका पहले और बाद का दो बिफोर एंड आफ्टर जो स्टडी है उसको यूज पाए। अब ये जो एंटायर डेटाबेस है, अब ये 8 अलग पेटाबाइट्स ऑफ डाटा जो है वो अवेलेबल रहेगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पे, और विल बी मेड अवेलेबल टू डिजिटल पब्लिक गुड फॉर रिसर्च। जो भी लोग इस चीज में या डीएनए पर रिसर्च करने वाले हैं उन लोगों के लिए पूरा के पूरा डेटा अवेलेबल करवाया जाएगा कि वो रिसर्च करके और भी अपनी स्टडीज को आगे कैसे बेटर बना सकते हैं, इनके वेलफेयर के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, इनको बड़ी बड़ी इलनेस से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारी, फिर वो आपका कोरोना वायरस से लेके कई सारी डीएनए रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, फिर आपका कैंसर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इन सबको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, उन सब में आगे कैसे हेल्प किया जा सकता है।